नदी के पानी का बंटवारा। नंदनपुर और पीपरपुर नाम के दो गांव थे। दोनों गांव में काफी भाईचारा था। दोनों गांव के लोग एक दूसरे की खुशियों में शामिल हुआ करते थे। दोनों गांव एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर थे। दोनों गांव के बीच से एक नदी बहा करती थी। उसी नदी के पानी से दोनों गांव का काम चलता था। नदी पीपरपुर से होते हुए नंदनपुर की ओर जाती थी। फसल की काफी अच्छी पैदावार होने के कारण दोनों गांव ने मिलकर जश्न मनाने की सोची। पीपरपुर में रंगा और पंगा नाम के दो भाई रहते थे। दोनों ही उदंड किस्म के लोग थे। लोगों को परेशान करना उनका पसंदीदा काम था। त्योहार में भी खाने के दुकानदारों को परेशान कर रहे थे सभी। किसी का कुछ चुरा ले रहे थे और कभी किसी को कुछ। किसी के न्योता पर एक व्यापारी भी इसी त्योहार में शामिल होने आया। व्यापारी होने के कारण दोनों गांव के मुखिया उसका आदर सत्कार कर रहे थे। अरे आइए आइए, हम आपको अपने गांव में घुमाते हैं। ये देखिए, इसी नदी के पानी से दोनों गांव का काम चलता है। कई महीनों से काफी अच्छी फसल निकल रही है। दोनों गांव के मुखिया को ये पता नहीं था कि व्यापारी वहां अपने ही मकसद से आया था। असल में व्यापारी अपना एक काम निकलवाने वहां गया था। व्यापारी सोचता है, बस एक बार मेरा काम हो जाए। कौन चाहता था इनकी खुशी में शामिल होना, मगर अपनी काम की वजह से आना ही पड़ा। व्यापारी मुखिया जी से कहता है, मुखिया जी, आप लोगों के गांव के बगल में ही मेरे नाम पर बहुत जमीन है। मैं सोच रहा था उस जमीन पर शराब का कारखाना बनवा लूं, और इस काम के लिए मैं नदी का थोड़ा पानी अपनी तरफ मोड़ना चाहता हूँ। शराब की बात सुनकर दोनों गांव के मुखिया व्यापारी पर भड़क गए। पीपरपुर के मुखिया ने व्यापारी से साफ साफ शब्दों में त्योहार खत्म होने के बाद चले जाने के लिए कह दिया। इन्हीं दोनों नदियों के पानी से गांव के लोगों का घर चलता है। मुखिया जी, आप परेशान क्यों होते हैं? मैं इसके सही मूल्य दूंगा आपको। माफ कीजिए, हम आपके इस बात को नहीं मान सकते। व्यापारी अपनी बात ना मानता देख मन ही मन सोचता है, अभी यहाँ बात नहीं बनने वाला। मुझे वापस ही चले जाना चाहिए। कभी न कभी काम तो मैं अपना निकाल ही लूंगा, चाहे मुझे इसके लिए दोनों गांव के बीच में नदी का बंटवारा ही क्यों न करना पड़े। अगले दिन व्यापारी गांव के बाहर रंगा और पंगा से मिलता है। व्यापारी रंगा और पंगा से नदी का पानी उसके जमीन की ओर करवाने के लिए कहता है। अच्छा, अगर हम ऐसा करें तो हमें बदले में क्या मिलेगा? इस बात की चिंता भूल जाओ कि क्या मिलेगा। ये सोचो कि बहुत कुछ मिलेगा। नया घर, रुपए, पैसे, अपने मुनाफे में से हिस्सा भी दूंगा। पैसों की बात सुनकर रंगा और पंगा काम के लिए राजी हो जाते हैं। ठीक है, हमें मंजूर है, हम तुम्हारा काम जरूर करेंगे। व्यापारी उन्हें ढेर सारा पैसा देता है और 1 महीने के बाद आने की बात कहकर चला जाता है। व्यापारी के जाने के बाद रंगा और पंगा सोचते हैं कि कैसे काम किया जाएगा। रंगा और पंगा फैसला करते हैं, रंगा दोनों गांव के बीच में लड़ाई करवाएगा और पंगा पीपरपुर के लोगों को पैसों का धौंस दिखाकर अपनी तरफ लाएगा। ओए पंगा, तू सब कुछ अच्छे से समझ लिया ना? हाँ भाई, सब समझ गया हूँ, तू चिंता मत कर। ठीक है, कुछ गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। रंगा पीपरपुर के बाद के नदी में कुछ मिला देता है और पंगा लोगों को भड़काने लगता है। भाइयों, जो नदी हमारे तरफ से पहले जाती है, हमें उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। हमें थोड़ा पानी अपने लिए रखना चाहिए और थोड़ा शराब के कारखाने को दे देना चाहिए। बाकी जो बचे उसे जाने देना चाहिए। आखिर हम क्यों उनके साथ इतना भाईचारा निभाए? हमें अपने गांव की समृद्धि और विकास देखना चाहिए, न कि दूसरों का। गांव वाले पंगा के व्यवहार को जानते थे, इसीलिए कोई उसकी बातों में नहीं आया और उसे ज्यादा भाव भी नहीं दिया। इधर नंदनपुर में पानी पीकर लोगों की तबीयत खराब होने लगी। रंगा ने नंदनपुर में खबर दौड़ा दी कि पीपरपुर वालों ने पानी शराब कारखाने को दे दी और उसके कारखाने से निकलने वाली पानी को नंदनपुर के पानी में मिलवा दिया और अब उन्हें दुगना फायदा होगा। नंदनपुर वाले ये सब बात जानकर
पीपरपुर वालों पर काफी गुस्सा हो चुके थे। मुखिया जी को यकीन नहीं हो रहा था कि पीपरपुर के लोग ऐसे करेंगे। लोगों की तबीयत खराब होते देख नंदनपुर के मुखिया 2-3 लोगों को साथ में लेकर पीपरपुर के मुखिया से मिलने चले जाते हैं। रास्ते में जा ही रहे थे, रंगा और पंगा मिल गए और उन्हें रोकते हुए बोले, तुम नहीं जा सकते हो आगे। नंदनपुर के मुखिया बोले, मुझे अपने मुखिया से मिलने दो, मेरे गांव की स्थिति खराब है, हम पानी की जांच करना चाहते हैं। इस पर रंगा बोला, मुखिया जी तुमसे नहीं मिलेंगे और तुमने जो सुना है वो सच है और मुखिया जी ने ही हमें यहाँ काम पर लगाया है। नंदनपुर के मुखिया के जोर देने पर रंगा और पंगा हाथापाई पर उतर आते हैं और नंदनपुर के मुखिया और उनके साथ आए लोगों को मारपीट कर भगा देते हैं। इधर पीपरपुर में कुछ लोगों को पैसे देकर ये हल्ला करा दिया गया कि नंदनपुर वालों ने उन्हें कारोबारी के पानी देने के लिए पीटा है। इन सब बातों से पीपरपुर वाले भी नंदनपुर वालों से गुस्सा हो चुके थे। नंदनपुर वाले इस तरह मुखिया जी की बेइज्जती होने के कारण काफी भड़क चुके थे और अब पीपरपुर पर हमला करने की योजना बना रहे थे। इस बार पीपरपुर के मुखिया समझाने की कोशिश करते हैं। सभी नंदनपुर के लोग आ गए और मामला और उलझने लगा। नंदनपुर के एक बुजुर्ग को अभी भी इन सब बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। मामला को देखकर बुजुर्ग ने चिरंजीवी को संदेशा भिजवाया। चिरंजीवी वहां आ गए। जी काका, बताइए क्या समस्या है? वो बुजुर्ग चिरंजीवी को पूरी बात बताता है। चिरंजीवी आने के बाद देखता है नंदनपुर का तो नजारा ही बदल गया है। कहाँ एक खुशहाल गांव था और अब इस तरह का हो चुका है। सभी लोग हमला करने का औजार अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। चिरंजीवी नंदनपुर में मुखिया से मिलता है। मुखिया चिरंजीवी को शुरू से लेकर अंत तक की कहानी बताता है, कैसे पानी खराब हो गया और कैसे जब वो समझाने गए तो पीपरपुर के मुखिया ने रंगा और पंगा से कहकर उन पर हमला करवाया। फिर चिरंजीवी पीपरपुर जाता है, जहां पर सभी सारी घटना विस्तार से बताते हैं कि कैसे त्योहार के दिन एक व्यापारी आया था जो शराब का कारखाना लगाना चाहता था, कैसे नदी का पानी कुछ दिन पहले खराब हो गया। सबकी बात सुनकर चिरंजीवी बोला, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। पूरी कोशिश करूंगा कि दोनों गांव के बीच वापस सुलह हो जाए। चिरंजीवी नदी का थोड़ा पानी लेकर चला जाता है और उसकी जांच करता है तो उसे पता चलता है कि कोई जहरीली पदार्थ मिली हुई है जो बहुत ही कम मात्रा में है, इसीलिए सभी की तबीयत ही खराब हो रही है, किसी को मृत्यु नहीं हुई। चिरंजीवी रंगा और पंगा को पकड़ लेता है और सारी सच्चाई उससे पूछता है। अरे नहीं साहब, हम क्यों करेंगे ये सब, हमने नहीं किया है। कल से तुम दोनों के घर एक गड़ा पानी भी नहीं आएगा, फिर देखता हूँ तुम कैसे रहते हो। अगले दिन चिरंजीवी रंगा और पंगा को पानी नहीं लेने देता। पूरे दिन वो दोनों एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। अब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि गांव वाले कैसे रह रहे होंगे। अगली सुबह चिरंजीवी उनके घर जाता है। चिरंजीवी को देखकर वो दोनों चिरंजीवी के पैर पड़ लेते हैं और माफी मांगने लगते हैं। हमें माफ कर दीजिए, ये हमने बिल्कुल सही नहीं किया। अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, मगर हमने वो सब अपने मन से नहीं किया था, हमें किसी ने कहा था। कौन है वो, नाम बताओ। रंगा और पंगा उस व्यापारी का नाम चिरंजीवी को कह देते हैं। व्यापारी अपना सारा सामान समेटकर वापस अपने घर जा रहा था। चलता हूँ अभी अपने घर की ओर, पता नहीं कौन पूछताछ करने चला आया। व्यापारी भागता रहता है। तभी गांव के कुछ लोग उसके सामने आ जाते हैं। वो पीछे से जाना चाहता था, मगर वहां भी बहुत लोग थे। सभी पकड़ लो इसे, यही है वो इंसान जिसकी वजह से आप सभी में मन मुटाव आ गया है। सभी उसे पकड़ लेते हैं। बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? मैं इन लोगों को ठग कर बहुत पैसे कमाना चाहता था, इसीलिए मैंने ये सब किया। चलो अब कारावास में। व्यापारी को कारावास में डाल दिया जाता है। दोनों गांव वाले वापस से मिलजुल कर रहने लगते हैं।